साबित किया है कि गोरखपुर की ही तर्ज पर कार्य करेगा। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए गीता प्रेस को परसों गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, न्यासी और गीता प्रेस के साहित्य के जितने प्रेमी हैं, उन सबका भी अभिनंदन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में कार्यक्रम होगा तो कुछ न कुछ नया तो होगा। आज 2626 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा दोनों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हैं। ये सब पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये विकास की, गोरखपुर की एक नई उड़ान भी है। गोरखपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर ये 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, विधायकगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी। यह नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण, नया करने के लिए, कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का। पहली सेवा है पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ होगा, हमारा जाति, हमारी मात, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबकी भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान। मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करूंगा। विरासत को विकास के साथ जोड़ करके निरंतर प्रयास करूंगा। और सेवा का यह भाव पूरे देश के अंदर हर भारतीय के मन में आना, हर भारतवासी को एक नई दिशा देता है, एक नए भारत के बारे में। 14 के पहले का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके नहीं चलता था, जिस भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी, और 2014 के बाद का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके भी चलता है और दुनिया भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उस भारत की ओर देखता है। दुनिया के संकट के साथी के रूप में जिस भारत को देखता है, वो नया भारत है, जिस भारत ने आज दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। वैश्विक मंच पर जिस भारत को आज सम्मान मिल रहा है। कल योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप भी अपने गांव, अपने वार्ड, अपने क्षेत्र, जहां पर हो सके, गांव है, अमृत सरोवर होगा, अमृत सरोवर में योगासन का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच जरूर उपस्थित होइए। आपका नगर क्षेत्र है तो नगर में अपने वार्ड के पास किसी पार्क में या कोई स्थान निर्धारित होगा, वहां पर, नहीं तो जो जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उन चिन्हित स्थानों पर आप जाइए। योगासन के कार्यक्रम में भाग लेकर के भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार के, जिसके प्रति कल कृतज्ञता ज्ञापित दुनिया करेगी, और 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ ऊपर उठेगा कि मेरे ऋषि परंपरा को सम्मान दुनिया आज दे रही है। भाइयों बहनों, यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण।
ये मोदी जी के कारण हो पाया कि योग 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कुंभ को वैश्विक मान्यता मिली। कुंभ यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिली। इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। और आज इसलिए भाइयों बहनों, योग की पूर्व संध्या पर, योग दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से होने वाला यह सम्मेलन, यह सभा, 9 वर्ष की उपलब्धियों की यह सभा नए संकल्पों के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नए संकल्प जज्बों का होगा, विकास का होगा, सेवा का होगा। ये 9 वर्ष के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का एक नया जज्बा भी होगा। और उसी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि सेवा का एक मॉडल जो मोदी जी ने दिया, सुशासन का जो मॉडल मोदी जी ने दिया, पहले होता क्या था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, नए नए घोटाले हर दिन आते थे। स्वयं कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी थी कि 100 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 ही पहुंचता है, 85 रुपया बीच में दलाल खा जाते हैं। यह भ्रष्टाचार मॉडल था, यह भ्रष्टाचारी मॉडल था। मोदी जी ने सुशासन का जो मॉडल दिया, जो भ्रष्टाचार मुक्त है, जहां पे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया और हर लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचा। मैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से पूछ रहा था, यही जब ये मंच पर आ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कितना पैसा मिला, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो कहते थे कि हमें 1,20,000 रुपये मकान के लिए मिला, 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिला, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी मिली। मैंने कहा किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? उन्होंने कहा नहीं, कोई पैसा मांग कैसे सकता, अब तो पैसा हमारे खाते में आ रहा है। भाइयों बहनों, ये एक मॉडल है सुशासन का, भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल। नगरीय क्षेत्र में जिन लोगों को मिला उनसे पूछ रहा था कितना पैसा मिला, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आया, हमने मकान अपना अच्छा बना लिया। भाइयों बहनों, ये लाभार्थियों के सम्मान का कार्यक्रम जब मंच पर होता है, उनसे यही पूछने का एक अवसर मिल जाता है कि आपको इस योजना का लाभ सही ढंग से मिला है कि नहीं मिला है। और इसीलिए एक संवाद, इसी के माध्यम से ये सुशासन का ये जो मॉडल, भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल है, ये मोदी जी की देन है। और गरीब कल्याण की बात तो आज दुनिया उसको मॉडल के रूप में मान रही है। कोई सोचता था गरीबों के भी बैंक में अकाउंट होंगे? बाढ़ के समय हम लोग पैसा बांटने के लिए जाते थे, राहत बांटने के लिए जाते थे, गरीब को 1,000 रुपया मिलता था, तो पहले बैंक वाले कहते थे 500 रुपया मिला, बैंक वाले कहते थे 1,000 रुपया लेके आओ, पहले अकाउंट खोलो, तब चेक बैंक में जमा करेंगे। नहीं होता था, चेक नहीं भुला पाता था, दलाल उस पैसे को लेता था, फिर वहां से फिर उस पैसे को लोग भुना पाते थे। आज तो जीरो बैलेंस पर गरीब का अकाउंट खुलना है, जनधन अकाउंट। पूरे देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 करोड़ गरीबों के ये बैंक के अकाउंट खोले गए। 9 करोड़ गरीबों के, अनुभव करिए, इन 9 करोड़ लोगों के पास अपना अकाउंट ही नहीं था। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिला और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की लाभ दिया गया। यानी इन 10 करोड़ लोगों के पास देश के अंदर और 2 करोड़ 61 लाख लोगों के पास उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय ही नहीं था। वे लोग सड़कों पर जहां तहां बैठते थे, गंदगी होती थी, बीमारी होती थी, लोग लाज अलग है, नारी गरिमा अलग है। देश के अंदर 3 करोड़ 50 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर
54 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास का लाभ मिला। आप सोचिए, इन 3.5 करोड़ गरीबों के पास अपना मकान था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीब ऐसे थे, आखिर उनकी भी तो कोई जाति रही होगी जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे। क्या कर रही थी कांग्रेस 55 वर्षों तक? क्या कर रही थी ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? 4-4 बार इन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला, लेकिन क्या कर रहे थे? इन 54 लाख गरीबों को मकान क्यों नहीं मिला? लेकिन पहली बार इन गरीबों को भी छत ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए छत प्राप्त हुआ है। ये मोदी जी के कारण संभव हो पाया। भाइयों बहनों, एक गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो। देश के अंदर 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ दिया गया है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3.25 वर्षों से लगातार प्राप्त हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आप सोचिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के एक दिन पहले दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान पहले बन गया, हिंदुस्तान उसके बाद आजाद हुआ। और हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 3-3.5 वर्ष से लगातार मिल रही है। और पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग छीना झपटी कर रहे हैं, जैसे मोहल्ले में बहुत बार देखने को मिलता होगा आपको। यही है भारत और पाकिस्तान में अंतर। भारत में खुशहाली है, भारत में समृद्धि है, भारत में योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को प्राप्त हो रहा है। पाकिस्तान में 2 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जब दुनिया पस्त थी, तब भारत अंगड़ाई लेकर के मजबूती के साथ खड़ा होकर के दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में है। और उन स्थितियों में ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है, अपने नागरिकों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की सामर्थ्य रखता है, एक नई दृष्टि उन्हें प्रदान करता है। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब हम कार्य करते हैं, तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, एक नए सिरे से भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यह एक अद्भुत कार्य है हम सबके लिए। इन 9 वर्षों में भारत एक नई उड़ान लेकर के चला है। आप याद करिए, कोई सोचता था, और गोरखपुर से ज्यादा कौन जान सकता है, 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी गोरखपुर में? बदहाल स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, चिकित्सा सुविधा का अभाव था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर पहिया होते तो सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग इस मेडिकल कॉलेज को भी यहां से कहीं और ले गए होते। हमने कहीं के मेडिकल कॉलेज या कहीं के विश्वविद्यालय को नहीं छीना, हमने नया दिया और हर जगह दिया। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन गया है। फर्टिलाइजर फिर से चलने लग गया है। ये रामगढ़ ताल के किनारे जहां ये सभा हो रही है, आप जब आ रहे होंगे आपने देखा होगा रामगढ़ ताल को, कितना चमक रहा है इस समय रामगढ़ ताल। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। कितने लोग तैयार हैं जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने को तैयार हैं?
रवि किशन की फिल्म देखे हो? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? ज्यादा लोगों ने देखी है। फ्री में देखी या पैसा लेकर के? फ्री में देखी होगी। उनकी फिल्म फ्री में मिलती कि नहीं मिलती देखने को? लेकिन जब वे शूटिंग करेंगे उस समय देखेंगे तो फ्री में शूटिंग देखने को मिलेगी। रामगढ़ ताल के किनारे वो महेंद्र पाल सिंह ये सब जब फिल्मों में एक्टिंग करेंगे ना, तो आप सबको देखने को मिलेगा कि देखो मुंबई फेल हो गई है। और भाइयों बहनों, आज उस दिशा में हम लोग कार्य करें। देख लो ना, फतेह बहादुर सिंह एकदम 25 साल के लग रहे हैं। अनेक फिल्म एक्टर को क्या ला दिए कि हर व्यक्ति अब सोचने लग गया कि मैं भी रवि किशन जैसा ही दिखूंगा। और सचमुच देख रहे होंगे ना, महेंद्र पाल को मैं यही कह रहा था कि काहे 80 साल का लग रहे, तुम भी 20 साल का लगो। भाइयों बहनों, कितना विकास हुआ है। देखो 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की होगी, कोई कल्पना करता था पहले? सुनौली की तरफ आप जाइए, कुशीनगर की तरफ जाइए, वाराणसी की तरफ जाइए, लखनऊ की तरफ, दोनों एकदम अयोध्या होते हुए एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को। उद्योग लग रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर हमने उद्घाटन किया ना, हेल्थ एटीएम भी यहां उद्घाटित हुए हैं। हेल्थ एटीएम, ये हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो जाएंगी और 17 प्रकार की जांचें तो ऐसी होंगी जिन जांचों में ब्लड की आवश्यकता नहीं, आप बैठे उसी से सारी जांच हो जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा रही है। प्रदेश भर में जहां चिकित्सक नहीं पहुंच सकता वहां हेल्थ एटीएम पहुंचेगा, एक टेक्नीशियन होगा और उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। और यह एक बड़ा कार्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। यहां पे आज साथ साथ एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की ओर से और उनके उप महाप्रबंधक ने यहां पर अपने सीएसआर निधि से धनराशि को देकर के सभी कार्यक्रम यहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने हेल्थ एटीएम दिए, यहां पर भी दिए हैं। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में सभी लगेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। अभी और विकास की लंबी छलांग लगानी है। इसके लिए आप सभी मजबूती के साथ कार्य करिए। रवि किशन पिछले 15 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? आए थे ना? 1 महीने से घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? चौराहे चौराहे जा रहे। तब देखो घर घर तो जाना कठिन होगा। घर घर जब मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके घर घर में, लेकिन वह घूम रहे हैं जगह जगह। मैं भी देख रहा था, मैंने उन पे एक चिप्स लगा रखी है, वे कहां जा रहे हैं पता लग जाता है। और मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक, देर रात्रि तक घूम रहे थे वो। घाम इतनी धूप है तब भी घूम रहे थे। हाँ, एक फिल्म में काम, एक फिल्मी एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के तो सुपरस्टार हैं, उनको तो बहुत जल्दी घाम लग जाता था। लेकिन अब भाइयों बहनों, ये मतदाता और जनता जनार्दन की ताकत है कि घाम भी उनसे दूर भाग जा रहा है। वे जनता की सेवा के लिए आपके बीच रह करके काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं। विधायकों के साथ मिल करके कैसे विकास होना है। पिपराइच में चीनी मिल लगेगी तो भवापार के पास वेटनरी कॉलेज भी आने जा रहा है। भटड़ के पास आयुष विश्वविद्यालय बनेगा तो जंगल कौड़िया में एक बेहतरीन मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण, इंटर कॉलेजेस बन रहे हैं। सैजनवा में पॉलिटेक्निक का निर्माण और वहां पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। तो साथ साथ फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, नए रोजगार आ रहे हैं। और
इन सब विकास की प्रक्रिया के लिए उनको कभी कभी दिल्ली और मुंबई भी जाना होता है। इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जो दृष्टि मोदी जी ने दी है, देश को दी है, दुनिया आज उसके पीछे उसका अनुसरण कर रही है, उस दृष्टि के साथ हम सब जुड़ेंगे। हम सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा देश होना चाहिए। हर नागरिक की प्राथमिकता देश होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। और जब देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी तो फिर तो कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो मोदी जी का एजेंडा है वो भारत का एजेंडा बनना चाहिए, भारत के हर नागरिक का एजेंडा बनना चाहिए। 2024 के लिए न जाति, न पंथ, न मत और संप्रदाय, जनता के हितों के लिए बिना भेदभाव के जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश के, देश के अंदर सरकार बनाए। इसके लिए प्रदेश की भूमिका, हम 80 में से 80 लोकसभा सीट भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं, इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना होगा। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। मैं कन्हैया मित्तल अपना निजी विचार इस गीत के जरिए अपने निजी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुनें।